हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री माँ लक्ष्मी माता की जय। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। वैसे आज काफ़ी पावन दिन है। श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा महामहोत्सव का सप्ताह भी चल रहा है और दुर्गाष्टमी का पावन योग भी है। तो इसी पावन योग पर आज हम लोग श्री जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी की एक सुंदर और अद्भुत कथा सुनते हैं। जगन्नाथ मंदिर के वायव्य कोने में एक मंदिर है जिसकी अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी पूर्वाभिमुख होकर विराजमान है। उन्हीं से जुड़ी यह कथा है। तो चलो इसी कथा को आरंभ करते हैं। उड़ीसा राज्य में माघ मास में भक्तजन माँ लक्ष्मी की काफ़ी सेवा करते हैं। विशेषकर महिलाएं हर गुरुवार को विविध नियमों का पालन करते हुए माँ लक्ष्मी की सेवा करती है और माँ लक्ष्मी भी इस दिन सारे भक्तों को मिलने के लिए श्री भगवान जगन्नाथ जी की अनुमति लेकर मंदिर से बाहर निकलती है। ऐसे ही एक गुरुवार को माँ लक्ष्मी मंदिर से बाहर निकली। उन्होंने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया हुआ था और वह भ्रमण करते करते एक धनी व्यापारी के घर जा पहुंची, जहां पर सारी औरतें सोई हुई थी और भवन भी साफ किया हुआ नहीं था। जब ये माँ लक्ष्मी ने देखा तो वहां पर एक वृद्ध महिला से उन्होंने बात की और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वो महिला माँ लक्ष्मी की बात नहीं समझ पाई, जिसके कारण क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी ने उस धनी व्यापारी की सारी संपन्नता को समाप्त कर उसे निर्धन बना दिया। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी एक छोटे से गांव में गई, जहां पर एक चांडाल रहता था। उसकी पत्नी शिया चंडालिनी माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। माँ लक्ष्मी ने देखा कि उसने पूरा घर साफ किया हुआ था और वह गुरुवार के व्रत का पालन कर रही थी। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए वो घर को सुंदरता से सजा रही थी। यह सभी देख माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उसे धन प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। यह सब करके माँ लक्ष्मी मंदिर वापस लौट गई। कुछ समय पश्चात भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भ्रमण करने के लिए मंदिर से बाहर निकले और घूमते घूमते वह दोनों उस चांडाल के घर के सामने से जा रहे थे और तभी भगवान बलदेव ने माँ लक्ष्मी को उसके घर से बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देख भगवान बलदेव काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, यह एक चांडाल है जो किसी भी नियमों का पालन नहीं करता है और लक्ष्मी जी अभी इसके घर से बाहर निकली है। अगर वे मंदिर चली गई तो उसके कारण मंदिर अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए हमें लक्ष्मी को मंदिर नहीं जाने देना चाहिए और उसे मंदिर के बाहर निकालना चाहिए। यह सुनकर जगन्नाथ जी ने अपने बलदेव भैया को समझाने की काफ़ी कोशिश की, परंतु उन्होंने जगन्नाथ जी की एक ना सुनी और यहाँ तक कि कह डाला कि अगर वो माँ लक्ष्मी को नहीं निकालेंगे तो वो स्वयं मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। आज्ञाधारी जगन्नाथ बलदेव भैया को समझाने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने माँ लक्ष्मी को बुलाया और उन्हें मंदिर से बाहर निकल जाने की आज्ञा की। माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी के शब्द सुनकर स्तब्ध हो गई, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ जी का माँ लक्ष्मी के साथ ब्याह हुआ था तो जगन्नाथ जी ने उन्हें एक वचन दिया था कि वे उनके 10 अपराधों को माफ क्षमा कर देंगे। वैसे भ्रमण करना तो कोई अपराध नहीं था। इसके वजह से माँ लक्ष्मी भी काफ़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने जगन्नाथ जी को भी एक शाप दे दिया कि उन्हें भी अगले 12 साल तक भरपेट खाना नहीं मिलेगा और वही मिलेगा जो माँ लक्ष्मी के हाथों से बना हुआ है या फिर माँ लक्ष्मी के हाथों से परोसा हुआ है। माँ लक्ष्मी के
मंदिर के परित्याग करने के बाद उनके समर्थक एवं सहयोगी भी मंदिर छोड़कर चले गए, जिसके कारण मंदिर खाली हो गया। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र देव दोनों कलेवा का प्रतीक्षा कर रहे थे, तब काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भगवान बलदेव ने जगन्नाथ जी से कहा, अरे आज ये कलेवा मिलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? मुझे कलेवा खाने का अतीव मन हो रहा है। तब भगवान जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि लक्ष्मी जी के समस्त सहयोगी उनके साथ मंदिर छोड़कर चली गए हैं, जिसके कारण भोजन बनाने वाला कोई भी नहीं है। भगवान बलदेव और जगन्नाथ दोनों भी रसोई घर में खाना बनाने के लिए स्वयं आए, तो उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी के सहयोगियों ने गुस्से में आकर सारे चूल्हे खंडित कर दिए थे। फिर उन्होंने कच्चा अनाज देखा, परंतु उन्हें कोई भी अनाज नहीं मिला। अभी सोचो, जिस मंदिर से माँ लक्ष्मी ही चली गई हो, उस मंदिर में कैसी संपन्नता हो सकती है। जब भी माँ लक्ष्मी किसी से क्रोधित होकर निकल जाती है, तो वह सारा धन संपत्ति अपने साथ लेकर जाती है। इसी के कारण भगवान जगन्नाथ और बलदेव को भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी ना मिलने के कारण दोनों भाई दरिद्र ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए भ्रमण करने लगे, इस आशा में कि कहीं उन्हें कुछ खाना मिल जाए। दोनों भी इतने अति अशुभ और अमंगलकारी दिख रहे थे। जो लोगों का माँ लक्ष्मी साथ छोड़ देती है, वह अमंगल और अशुभ ना दिखेंगे तो क्या दिखेंगे। और तभी माँ लक्ष्मी के आज्ञा अनुसार भगवान सूर्यदेव ने अपने ताप में अत्यंत वृद्धि कर दी, जिसके कारण दोनों भाइयों को भ्रमण करते हुए काफी तकलीफ होने लगी। वैसे देखा जाए तो दोनों भाइयों को इंद्रधुम्न राजा के कारण बारंबार भोजन मिलता था। उनके भोजन खत्म करके हाथ धोने से पहले ही उनका दूसरा खाना तैयार हो जाता था, जिसके कारण दोनों को बारंबार भोजन करने की आदत सी थी। इसीलिए उनसे यह क्षुधा सहन नहीं हो रही थी। दोनों भी भ्रमण करते हुए एक मंदिर जा पहुंचे, जहां पर एक औरत प्रसाद वितरण कर रही थी। उन्होंने उस महिला से विनती की, तो वह महिला उन्हें अनाज देने के लिए सहमत हो गई। दोनों भाई को चावल देखकर काफी प्रसन्न हो गए। जब वे भुने हुए चावल उस महिला उन दोनों को दे रही थी, उसी वक्त माँ लक्ष्मी की आज्ञा से हवा का एक तीव्र झोंका आया, जिसके कारण चावल हवा में उड़ गए और उन दोनों भाइयों को भोजन नहीं मिला। तब उदास होकर दोनों गांव में घूमने लगे और जगह जगह पूछने लगे कि यहाँ ऐसा कौन है जहाँ उन्हें भोजन मिल सकता है। तब सभी लोगों ने उन्हें वही एक बात बताई, यहाँ पर एक चांडाल रहता है जिसके घर में आपको भोजन मिल सकता है। दोनों भाई उस चांडाल के घर चले गए और उनसे भोजन देने की विनती की। इन दोनों याचकों को देखकर चांडाल बहुत खुश हो गया और वह भोजन देने के लिए तैयार हो गया। किंतु भगवान बलदेव को उस चांडाल के घर का खाना खाने में थोड़ा संकोच हो रहा था। तब उन्होंने उस चांडाल से भोजन बनाने के लिए कुछ साधन और सामग्री देने की विनती की। तब उस चांडाल ने उनके लिए अनाज और पकाने के लिए जगह देने की व्यवस्था की। यह सारी चीजें मिलने के बाद बलभद्र भैया ने जगन्नाथ जी को आज्ञा की कि वो खाना बनाए और स्वयं स्नान करने के लिए चले गए। भगवान जगन्नाथ जी ने खाना बनाना चालू कर दिया। खाना बनाना क्या, वो तो चूल्हा भी नहीं जला पा रहे थे। माँ लक्ष्मी के आज्ञा अनुसार इतनी तेज हवा बह रही थी कि उनसे चूल्हा जल ही नहीं रहा था। कुछ समय पश्चात तैयार भोजन मिलने की कल्पना करते हुए बलराम जी वापस लौटे और जब उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया है, तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने जगन्नाथ जी को काफी डांट लगाई। उसके बाद उन्होंने स्वयं चूल्हा जलाने की कोशिश की, परंतु वह भी चूल्हा जलाने में असमर्थ रहे।
उसके पश्चात दोनों ने उस चांडाल को भोजन देने के लिए विनती की। दोनों भाई भोजन कर रहे थे, तब उन दोनों को समझ में आ गया कि यह खाना वैसा ही है जैसा उन्हें रोज मंदिर में मिलता है, जैसा कि माँ लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती है। उन्हें वही स्वाद इस खाने में मिल रहा था। तो दोनों भाइयों को यह समझ में आ गया कि यह चांडाल सही में माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त है, जिसके कारण इसके खाने में भी माँ लक्ष्मी के खाने जैसा ही स्वाद है। इसके पश्चात भगवान बलभद्र ने जगन्नाथ जी को माँ लक्ष्मी को वापस लेकर आने की आज्ञा की। तब भगवान जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी के पास आए और उन्होंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की और उन्हें मंदिर वापस लौटने की प्रार्थना की। उनके क्षमा याचना से संतुष्ट होकर माँ लक्ष्मी मंदिर लौट गई। तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से एक वचन लिया और वह वचन ऐसा था कि प्रसाद के वितरण में ऊंच नीच जाति का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तभी से भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को हर जगह समान रूप से वितरण किया जाता है। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण और चांडाल एक ही थाली में साथ साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया की जय हो। सारे भक्तजन, यहाँ पर एक चीज गौर करने लायक है कि भगवान जगन्नाथ कभी भी निर्धन नहीं हो सकते हैं। तो यह सब क्यों हुआ? क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ जी की खुद की इच्छा थी। उन्हें अपने भक्तों की महानता बढ़ानी थी और उन्हें ऊंच नीच का भेद नष्ट करना था, और इसीलिए उन्होंने यह सारा खेल रचा है। अभी भगवान है, भगवान लीला तो करेंगे, और यही लीला हम समझ नहीं सकते हैं। यही आशा करता हूँ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की आप सभी पर कृपा हो और आप सभी लोग भगवान की इन लीलाओं को समझ सके। सभी दासानुदासों को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से अनुमति लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।